Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today we will discuss about the topic differences between endothermic and ectothermic animals. So, see here differences between endothermic and ectothermic animals. एंडोथर्मिक एनिमल्स के बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था एंड एक्टोथर्मिक एनिमल्स के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल्स सहित डिफिनीसन को बताया था। तो आज हम दोनों में इन बोथ डिफरेंसेस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक एनिमल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या अंतर है एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक एनिमल्स में। एंडोथर्मिक मीन्स जिनकी बॉडी, जो एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंड जो यहाँ पे देखिए एंडो मीन्स होता है आंतरिक, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंड एक्टोथर्मिक एनिमल्स, एक्टो मीन्स होता है बाहरी, जो बाहर टेम्परेचर का मदद लेते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स। एक्टोथर्मिक एनिमल्स को हम नाम एक्सोथर्मिक एनिमल्स भी देते हैं। एक्टो और एक्सो बात सेम है। आइए देखते हैं ये डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक एनिमल्स में। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे फीचर है, ये फीचर्स लिखे हुए हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स, एक्टोथर्मिक एनिमल्स। तो फर्स्ट है फीचर। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान कैसे दोनों में गवर्न होता है। इन एंडोथर्मिक एनिमल्स में टेम्परेचर जो है वो बॉडी के अंदर ही स्थिर रहता है। एक तरह से एंडोथर्मिक एनिमल्स का जो टेम्परेचर कहें कांस्टेंट रहता है। जैसे कि जो टेम्परेचर होगा, जैसे अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। और टेम्परेचर बढ़ने या घटने की कंडीशन में, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो टेम्परेचर बढ़ने या घटने की कंडीशन में हम लोग अपनी बॉडी को कई प्रोसेसेस से गवर्न कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको बहुत गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होता है जिसके द्वारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। और हमको जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम लोग ठंड में कांपते हैं, इससे भी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन बना रहता है। यहाँ पे देखिए बॉडी टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक एनिमल्स स्टेज स्टेबल रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है स्टेबल होता है, स्थायी रहता है, बदलता नहीं है। और अपने मीन्स अपने एनवायरनमेंट के अपेक्षाकृत इन्हें एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने तापमान को नियत करने के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर से ही जो सिस्टम है ये इनका सिस्टम मेंटेन हो जाता है। इस प्रकार से इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट की तरह रहता है, स्टेबल की तरह रहता है। मीन्स दे इंटरनली रेगुलेटेड, क्योंकि हमने जो आपको बताया ये इंटरनली रेगुलेटेड होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर से ही रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है जो स्वेटिंग और शिवर आदि के द्वारा ये अपने को मेंटेन कर लेते हैं। दैट इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो टेम्परेचर होता है एंडोथर्मिक एनिमल्स का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीन्स जैसे ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इसी प्रकार से हर एनिमल्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है जो एक निश्चित टेम्परेचर होता है। इसी तरह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है एंडोथर्मिक एनिमल्स में। अब देखिए एक्टोथर्मिक एनिमल्स। एक्टो मीन्स होता है बाह्य, जो बाहरी टेम्परेचर से टेम्परेचर को गेन करते हैं उन्हें कहते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स। एक्टोथर्मिक एनिमल्स में चेंजेज बेस्ड ऑन देयर सराउंडिंग, इनके में परिवर्तन जो होता है एक्टोथर्मिक में वो अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स अगर इनके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ठंडा है तो ये ठंडे
पर्यावरण में जाकर अपने को अनुकूलित करते हैं और इनका सराउंडिंग टेम्परेचर मीन्स इनके पर्यावरण का टेम्परेचर अगर गर्म है तो ये अपने आप को कैसे अनुकूलित करना है ये अपने सराउंडिंग यानी टेम्परेचर के हिसाब से, बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को गवर्न करते हैं, लाइक सन, शेड एंड वाटर। जैसे इन्हें अगर गर्मी होती है तो ये वाटर में चले जाते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह में आप देखे हैं, और अगर इन्हें ठंड लगती है तो ये सन की रेज में चले जाते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, छाया का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सन, शेड और वाटर जो है ये बाहरी हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, सराउंडिंग हो गया, इस प्रकार से जो बाहरी तापमान से प्रभावित होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स। ये हो गया बॉडी टेम्परेचर की बात। अब सेकेंड पॉइंट है हीट सोर्स। हीट सोर्स के अकॉर्डिंग कैसे दोनों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए, इंटरनली जनरेटेड वाया मेटाबॉलिज्म। चूँकि एंडोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं वो अपने मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही अंदर रेगुलेटेड होते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा बॉडी के जो फूड हैं उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में ब्रेक कर दिया जाता है, जिसके द्वारा ये प्रक्रिया एनर्जी उत्पन्न करती है। इसी एनर्जी के द्वारा इनका जो है एंडोथर्मिक एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर और हीट मेंटेन रहता है। फास्टर मेटाबॉलिज्म, और इनमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है बहुत तेज़ी से होती है, दैट रन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द वेदर। तो इसी वजह से ये किसी भी मौसम के अकॉर्डिंग स्वतंत्र होते हैं अपने आप को ढालने में। जो इंटरनली जनरेटेड वाया मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा अंदर से जनरेट होते हैं, अपने बॉडी हीट को मेंटेन कर लेते हैं। इनमें फास्टर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, दैट रन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द वेदर। सेकेंड, एक्टोथर्मिक एनिमल्स डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें मेन चीज़ यही है कि इनकी जो डिपेंडेंसी होती है एक्टोथर्मिक एनिमल्स की, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे होता है, बाहरी वातावरण में, बाहरी पर्यावरण के साथ होता है। जैसे कि सनलाइट, वार्म सरफेस। जैसे अगर इन्हें ठंड लगेगी तो ये सनलाइट में आ जाएंगे, और इन्हें अगर जैसे कोई प्रॉब्लम होती है या वार्म सरफेस की ज़रूरत पड़ती है तो ये ज़रूरत पड़ने पे वार्म सतहों में आ जाते हैं, गर्म सतहों में आ जाते हैं, ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहरी तापमान से मतलब प्रभावित न हो, मेंटेन बना रहे। एंड फ्लक्चुएट्स विद द टेम्परेचर, और बाहरी तापमान के बदलने के साथ साथ इनका तापमान भी बदलता रहता है बॉडी का। स्लोज डाउन इन द कोल्ड। कोल्ड के मौसम में, ठंड के मौसम में ये जो है स्लो हो जाते हैं, इनकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। थर्ड पॉइंट आइए देखते हैं, एनर्जी एंड फूड नीड्स। एनर्जी और फूड नीड की कैसे होता है प्रोसेस। हाई, यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक एनिमल्स में एनर्जी जो है वो हाई होती है, क्योंकि इनका बॉडी अंदर से रेगुलेट होता है, तो इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई होती है। रिक्वायर फ्रीक्वेंट फीडिंग टू फ्यूल मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इनको अपने मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से, उपापचय के प्रोसेस के द्वारा इनका जो फ्रीक्वेंट फीडिंग होता है, ये जो भोजन लगातार लेते रहते हैं, तो इस प्रकार से इनका मेटाबॉलिज्म क्रिया होता रहता है, जिसके कारण इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। एंड इन एक्टोथर्मिक एनिमल्स एनर्जी इज़ वेरी लो बिकॉज दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट ईटिंग। क्योंकि एक्टोथर्मिक एनिमल्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि इनका टेम्परेचर अपनी बॉडी के अंदर तो रेगुलेट नहीं होता, बाहरी टेम्परेचर की ज़रूरत लेनी पड़ती है, बाहरी एटमॉस्फेयर की इनको ज़रूरत होती है, इसलिए इनका एनर्जी जो होता है बहुत लो होता है, और ये जो है कुछ समय तक बिना ईट किए भी जिंदा रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ये लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ईटिंग, बिना ईटिंग किए। और कैसे सर्वाइव करते हैं, चूँकि ये कभी कभी जो है हाइबरनेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग जब वेदर नहीं होता है तो ये वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, और जब ये अपने आप को कम ढाल पाते हैं या नहीं ढाल पाते हैं तो वो एक तरह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मीन्स सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं।
हाइबरनेशन की कंडीशन के कारण इनकी बॉडी का एक्टिविटीज़ बहुत कम होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से इनकी एनर्जी काफ़ी लो होती है और ये सर्वाइव कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड तक बिना ईट किए। फोर्थ पॉइंट, एक्टिविटी लेवल। आइए देखते हैं इनकी एक्टिविटी लेवल कैसी होती है। यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक एनिमल्स। इन एंडोथर्मिक एनिमल्स एक्टिव इन बोथ कोल्ड एंड वार्म कंडीशंस। एंडोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड में भी एक्टिव होते हैं और वार्म में भी एक्टिव होते हैं, क्योंकि कोल्ड में जब ठंड होती है तो वो सीवर प्रोसेस के कारण अपने आप को कोल्ड से बचा लेते हैं, क्योंकि सीवर कांपने से भी ठंडी जो है कम होती है, क्योंकि एनर्जी एग्जॉस्ट होती है। तो इस प्रकार से कोल्ड में भी अपने आप को एक्टिव रख पाते हैं। एंड वार्म कंडीशंस, जब इनको गर्मी लगती है तो स्वेटिंग के रूप में, पसीने के रूप में अपनी गर्मी को बाहर कर देते हैं, जिससे इनकी एनर्जी जो है मेंटेन रहती है। वार्म कंडीशन में भी हाई एक्टिव इन डाइवर्स क्लाइमेट, इसी वजह से ये अपोजिट क्लाइमेट में भी ये हाई एक्टिव रहते हैं। एंड कैन स्वेट आर सीवर टू एडजस्ट, वही चीज़ है कि ये स्वेटिंग या सीवर के द्वारा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये एक्टिव इन बोथ कोल्ड एंड वार्म कंडीशंस, हाई एक्टिव इन डाइवर्स क्लाइमेट, कैन स्वेट आर सीवर टू एडजस्ट। ये अपने को एडजस्ट करने के लिए स्वेटिंग की प्रक्रिया, सीवर की प्रक्रिया भी अपना लेते हैं, इसीलिए इनकी एक्टिविटी जो है पूरी तरह से मेंटेन रहती है। बट इन एक्टोथर्मिक एनिमल्स बिकम्स स्लगिश, लेकिन एक्टोथर्मिक एनिमल्स के अंदर ये होता है कि वो स्लगिश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। कब? इन द कोल्ड, कोल्ड के मौसम में ये काफ़ी जो है सुस्त हो जाते हैं। एंड एक्टिव इन द हीट, और हीट के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब मौसम इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो ये हमने आपको बताया कि हाइबरनेट अपने आप को कर लेते हैं। हाइबरनेट में सुसुप्तावस्था होता है, जिसमें वो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत समय तक बिना खाए भी रह जाते हैं। तो इनकी एक्टिविटी बहुत कम होने के कारण बॉडी एक्टिविटी कम होती है, एनर्जी लो होती है, इसी वजह से ये जो है काफ़ी स्लगिश हो जाते हैं, काफ़ी सुस्त हो जाते हैं कोल्ड के मौसम में, जबकि एक्टिव होते हैं ये हीट के मौसम में। अब देखिए, आइए एग्जाम्पल देखते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बींग का टेम्परेचर होता है, और जो कि एक तरह से स्टेबल टेम्परेचर होता है। और क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं स्वेटिंग, सीवर आदि के कारण, इसी प्रकार से डॉग्स भी, बर्ड्स भी, व्हेल्स भी। तो लगभग ऑलमोस्ट मैमल्स, इन मैमल्स ह्यूमन बींग, डॉग्स एंड व्हेल्स एंड बर्ड्स भी इसमें आते हैं। मैमल्स में ह्यूमंस, डॉग्स, व्हेल्स आते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंतर्गत, और बर्ड्स भी इसके अंतर्गत आते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंतर्गत। और एक्टोथर्मिक एनिमल्स के अंतर्गत रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं। एम्फीबियंस आते हैं, जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, एम्फीबिया उन्हें कहा जाता है, जैसे फ्रॉग। और फिशेस भी आती हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो एंडोथर्मिक एनिमल्स का एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, बर्ड्स, व्हेल, जबकि एक्टोथर्मिक एनिमल्स का एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश एंड इंसेक्ट्स। तो इस प्रकार से डिफरेंसेस जो है एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो इन पांचों पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारी क्लास बस यहीं तक, अभी स्टॉप करते हैं क्लास को। आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।